हेलो एवरीवन। तो दोस्तों स्वागत है आपका एग्री दंगल यूनिवर्सिटी सीरीज के एक और नए वीडियो में। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एग्री दंगल यूनिवर्सिटी सीरीज क्या है। तो इस एग्री दंगल यूनिवर्सिटी सीरीज में अपन ऑल इंडिया की जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनका स्टूडेंट रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि वहाँ पर खाना कैसा मिलता है, कैसा हॉस्टल फैसिलिटी है, कैसी वहाँ पे कितनी फीस लगती है, रैगिंग का क्या सीन है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है कि नहीं, प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है, पढ़ाई का माहौल है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल जब आप किसी नई कॉलेज नई यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपके मन में भी रहते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब हम आपके इस एग्री दंगल यूनिवर्सिटी सीरीज में एक एक अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करके आपके साथ क्लियर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं बोलूंगा, देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां पर जाने का हर एक बंदे का सपना रहता है। तो वो यूनिवर्सिटी है आपकी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपकी वाराणसी यूपी में स्थित है। और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है सलोनी को, जो यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। इन्होंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पर आपके बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी दी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, या आपको ये यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं सीधा सलोनी से कि क्या क्या सुविधाएं आपको बीएचयू में देखने को मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो आपको ले चलते हैं सीधा हम अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग कॉल पर। तो सलोनी, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे एग्रो गूगल यूट्यूब चैनल पर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस इंटरव्यू को देने के लिए एग्री किया। थैंक यू सो मच सर। तो मैं चाहूँगा आपका हमारे एग्रो गूगल यूट्यूब की तरह यूट्यूब का क्या रिव्यू है। आपने पिछली बार जैसे हमसे जुड़े रहे थोड़ा, तो उसका आप थोड़ा वो बताएं, उसके बाद अपन आपके बीएचयू के बारे में जानकारी लेंगे। यस सर। लास्ट टाइम जनरली क्या होता है कि एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटी होती है उनके बारे में डिटेल में पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्ट क्या है। तो जो आपका प्लेटफॉर्म है एग्रो गूगल, उसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता चला कि एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी मतलब कहाँ का कैसा माहौल है, क्या चीज़ है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच सर। और आपने मदद भी करी थी कि आपने बहुत सारे सजेशन भी दिए थे काउंसलिंग के वक्त, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच सर। ओके। तो अब बात करें अपन बीएचयू की सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपकी कॉलेज फीस क्या है, सेमेस्टर फीस? सेमेस्टर फीस देखिए, फीस स्ट्रक्चर जो आपका होता है वो दो तरीके से होता है। मतलब ये वो डिपेंड करता है कि जब आपने कोर्स चूज किया तब वो रेगुलर फी कोर्स चूज किया या फिर पेमेंट फी कोर्स। दो तरीके से फीस होता है, एक रेगुलर कोर्स और एक पेमेंट का। तो रेगुलर फी कोर्स देखिए अपन, तो वो अप्रोक्स चला जाएगा 5 to 8 के सेमेस्टर, मतलब पर सेमेस्टर 5 to 8 के पर सेमेस्टर रेगुलर फी कोर्स चला जाएगा। ये CUET से है। और एक पेमेंट सीट भी होती है। ये रेगुलर सीट 5 to 8 के और पेमेंट सीट होती है उसका 25 to 30 के वन सेमेस्टर पर सेमेस्टर। ओके। हाँ जी, पर सेमेस्टर का चला जाएगा। जो सेमेस्टर वाइज डिफरेंस आते हैं, जनरली कम ही होता जाता है, बढ़ता नहीं है। तो मतलब अप्रोक्स मान के चल सकते हैं अपन 25 से 30 के। ये CUET से अगर आपको बीएचयू में सीट मिली है, ये उसका है। और ICAR से अगर आपको बीएचयू अलॉट हुआ है तो उसका जो फी कोर्स रहेगा वो डिफरेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा ही होता है। पर एक चीज ये है कि ICAR से फिर स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो वो हो जाता है मैनेज। अच्छा, तो अभी आपने बोला कि बीएचयू में अगर CUET से आपको सीट मिले तो एक पेमेंट सीट, नॉर्मल सीट, तो इसका क्या चक्कर है? पेमेंट सीट कितने पे मिलता है और नॉर्मल सीट कितने में मिलता है? कुछ उसके बारे में आप जानकारी दोगे? देखिए, अगर आप मतलब ज्यादा रैंक है, आपकी बहुत ज्यादा रैंक आ रही है, आपको लग रहा है थोड़ा मुश्किल है कि नहीं मिल सकता है, तो पेमेंट सीट का जो जब आप काउंसलिंग कराओगे तो पेमेंट सीट को प्रायोरिटी फर्स्ट दे दीजिए, रेगुलर सीट को सेकंड दे दीजिए। अच्छा। तो कितना डिफरेंस आता है, मतलब नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में लगभग कितनी रैंक का, अगर आपको कुछ आइडिया हो? नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, बट फिर भी क्योंकि बीएचयू में बहुत टफ होता है एडमिशन लेना। अगर आपकी टॉप में ही रैंक है तो ही रेगुलर फी में मिलता है, वरना मेरे हिसाब से तो पेमेंट सीट। जैसे एक एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, लास्ट टाइम मेरे फ्रेंड की रैंक थी 820 ICAR में। 465 मार्क्स थे और कैटेगरी थी OBC।
820 रैंक के बाद भी उसे रेगुलर सीट में एडमिशन नहीं मिला। ओवरऑल ऑल इंडिया में 820 रैंक के बाद भी उसे पेमेंट सीट में मिला है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। ओके ओके। तो हॉस्टल की बात करें तो क्या सबको हॉस्टल मिल जाता है या बाहर रूम वगैरह लेना पड़ता है? ना सबको तो हॉस्टल मिलता नहीं है, पर स्टार्टिंग में नहीं मिलता, फिर मिल जाता है। ऐसे मतलब एक सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर में मिल जाएगा, लेकिन मिल जाता है हॉस्टल। अच्छा अच्छा, मिल जाता है हॉस्टल। तो हॉस्टल हाँ। का कितना फीस रहता है? देखिए, गर्ल्स और बॉयज का दोनों का अलग अलग रहता है, मैं आपको बता देती हूँ। गर्ल्स का जो सेमेस्टर का फीस रहता है वो 5K मान लीजिए। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा लगा था 5,000। और उसके बाद क्या होता है, सेमेस्टर वाइज कम होता जाता है। तो अब इस सेकेंड सेमेस्टर का फी है 3,000 कुछ। अच्छा। तो वही एक सेमेस्टर का 3 से 4,000 मान के लीजिए। अच्छा और बॉयज का भी इतना ही जाता है, 4 या 5 मान लीजिए बॉयज हॉस्टल का फी एक सेमेस्टर का। अच्छा, तो ये आपका मतलब वहाँ रहने का फीस है ना? हाँ, ये सिर्फ रहने का है, बाकी मेस चार्ज अलग होता है। तो मेस चार्ज गर्ल्स हॉस्टल का अभी तक 4,000 था, लेकिन अब 3,000 हो चुका है। तो 3,000 हो गया है एक महीने का। और अच्छा। बॉयज हॉस्टल का भी इतना ही कुछ जाता है, मतलब 3 से 4,000। तो मैं चाहूंगा एक कि महीने का मेस चार्ज। आप गर्ल्स के बारे में ज्यादा जानकारी कवर करें, क्योंकि आपका एक क्लासमेट है अर्पित, वो भी आपकी तरह जुड़ा था, तो उससे मैं उसको भी लाने वाला हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बॉयज के बारे में आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हो। तो ओके ओके। अब मैं पूछना चाहूंगा कि आपका हॉस्टल में खाना कैसा मिल जाता है? देखिए, BHU के गर्ल्स हॉस्टल में तो मतलब काफी ठीक खाना मिलता है, काफी अच्छा मिलता है खाना। तो मतलब बहुत सही मिलता है, कह सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर फिर ओके। मेन्यू बताना चाहे तो 2 सब्जी होती है, चपाती होती है, 2 सब्जी और दाल चावल, सैलेड होता है। हफ्ते में 2-3 बार दही दे देते हैं। सुबह नाश्ते में भी पराठे और जो अपने पराठे के साथ सब्जी वगैरह दे देते हैं, चाय ब्रेड सारी चीजें देते हैं, और फ्रूट भी देते हैं। हफ्ते में 3-4 बार आपको बनाना वगैरह दे देंगे, सीजनल फ्रूट मिलेगा। ओके। तो मैं चाहूंगा वेज और नॉन वेज का क्या क्रेज है आपके, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेरियन स्टूडेंट भी होते हैं। देखिए, अभी तक क्या होता था कि अलग अलग चलता था कि हफ्ते में 2 दिन नॉन वेज बनता था गर्ल्स हॉस्टल में। हाँ। लेकिन अभी तब 4,000 फीस था, लेकिन अभी से स्टार्ट हुआ है कि 3,000 फीस कर दिया है उन लोग ने। तो उसमें फिर नॉन वेज नहीं दे रहे, नॉन वेज का एक्स्ट्रा चार्ज देके आप ले सकते हैं। मतलब हफ्ते में 2 बार बनेगा। अच्छा अच्छा। और आप पर उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा ओके। नॉन वेज तो के लिए। हॉस्टल फीस का वो क्या, हॉस्टल में वाईफाई के बारे में आप कुछ बताओ, बीएचयू में हाँ, वाईफाई का? हॉस्टल का वाईफाई सही है, हॉस्टल में भी वाईफाई है। और जो डिपार्टमेंट है आपका कॉलेज है उसमें भी वाईफाई है, और बढ़िया चलता है, कोई इशू नहीं है वाईफाई से। चलिए, तो बात करें आपके कॉलेज टाइमिंग का। कॉलेज टाइमिंग क्या रहता है आपके? कॉलेज टाइमिंग, देखिए कॉलेज टाइमिंग अलग अलग सेमेस्टर के हिसाब से होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे कॉलेज का टाइमिंग था 8 से 5, उसमें 1 घंटे का लंच था। और अभी सेकेंड सेमेस्टर में हो गया था 8 से 3, और अभी वापस थर्ड सेमेस्टर में 8 से 5 ही है, पर बीच में गैप है। तो डिपेंड्स ऑन सेमेस्टर। अच्छा। तो इसका एक और कैंपस है ऐसे सुनने में आया, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ। आरजी अच्छी है। अच्छा, तो उसका क्या सीन रहता है वो, मतलब उसके बारे में आप कुछ है नॉलेज हो, कितनी सीट वगैरह है वहाँ पे? उसके लिए मतलब जनरली आरजीएचसी सबको इजीली मिल जाता है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि काउंसलिंग के वक्त आरजीएचसी मिल जाता है। मतलब अच्छी खासी रैंक हुई तो आपका आरजीएचसी मिल जाएगा। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, ऐसे समझ के छोड़ देते हैं कि आरजीएचसी मिला है तो मतलब हमें मेन कैंपस चाहिए, मेन यूनिवर्सिटी में जाना है। तो उसको आप नेक्स्ट टाइम अपग्रेड कराओगे ना, तो आपको आरजीएचसी से मेन कैंपस मिल जाएगा इजीली। तो अपग्रेड कराना नहीं भूलिएगा। तो जब आपका ये जो बीएचयू का अलग से काउंसलिंग होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है दोनों कैंपसों को सेलेक्ट करने का? हाँ, हाँ मिलता है। सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो बीएचयू के आरजीएचसी वाले कैंपस में है, बाकी नहीं है।
अच्छा, तो मेन कैंपस और इसमें मतलब ज्यादा फर्क है कुछ आपको लगता है या सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है? ऐसे तो आरजीएससी भी ठीक है क्योंकि डिग्री जो आपको मिलना है वो बीएचयू का ही मिलेगा। हम्म। और जो जनरली जैसे कुछ इवेंट्स वगैरह हुए तो आरजीएससी कैंपस वाले मेन यूनिवर्सिटी में ही आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब वही कि जो माहौल है वो मेन यूनिवर्सिटी जैसा ही है, पर फिर भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है सब कैंपस में। कितनी दूरी पे है मतलब आपका मेन कैंपस से सब कैंपस लगभग? काफी दूर है। आरजीएससी जो है वो मिर्जापुर में है और हाँ। बीएचयू का जो मेन कैंपस है वो बनारस में है, तो दो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो बात करें आपके रैगिंग वगैरह का क्या सीन रहता है? बीएचयू में रैगिंग फ्री है या रैगिंग होता है कुछ? देखिए रैगिंग नहीं कह सकते, बट हाँ नॉर्मल इंटरेक्शन होता है हम्म। सीनियर्स के साथ, जिसमें गर्ल्स का तो इतना कोई कोई खास नहीं, मतलब सिर्फ नॉर्मल सा इंट्रो होता है, इंटरेक्शन होता है। हम्म। बाकी हाँ बॉयज हॉस्टल में थोड़ा बहुत चलता है, पर ओके। इतना वो सिर्फ 1 साल तक ही रहता है। बाकी ऐसा कोई रैगिंग वाला सीन नहीं है कि बिल्कुल रैगिंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, ऐसा कोई माहौल नहीं है। सीनियर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, हर चीज में मदद करते हैं, तो ऐसा कुछ माहौल नहीं। तो पढ़ाई का माहौल कैसा है आपके? पढ़ाई का तो काफी खतरनाक है, मतलब बहुत जनरली क्योंकि आईआईटी जेईई वाले बच्चे ही बीएचयू की सीट ले जाते हैं, तो उन्हीं वही लोग हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा माहौल है पढ़ाई का। तो मतलब सारे अच्छे अच्छे बच्चे ही है, अच्छा अच्छा अच्छा। माहौल है पढ़ाई के लिए भी। तो अटेंडेंस का क्या सीन रहता है, कितने परसेंट कंपलसरी है? अटेंडेंस 70 से 75% कंपल्सरी है। अच्छा। तो फिर आपके, मैंने सुना कि प्रोफेसर वगैरह जैसे टाइमिंग होता है तो उसमें वो अपने गेट को बंद कर देते हैं क्लासरूम के, तो ऐसा होता है क्या? आने ना नहीं ना देते? ना ना ऐसा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है प्रोफेसर में। देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई प्रोफेसर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, हम्म। कोई नहीं होते, तो ऐसे आप आ सकते हो, ऐसा कोई गेट वगैरह नहीं बंद करते। लेकिन बहुत रेयर केसेस में क्या होता है, एक दो प्रोफेसर होते हैं बहुत डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट, तो वो कभी कभी नहीं आने देते अगर बहुत ज्यादा लेट हो गए तो आप। बाकी अंडर 5 मिनट में तो आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि बाहर चले जाओ। अच्छा। ऐसा तो इस बार एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सलोनी, बहुत से स्टूडेंट है जो मेरे से पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे टीएनयू में क्लासरूम में मोबाइल अलाउ नहीं है, तो बीएचयू अच्छा। में क्लासरूम में मोबाइल अलाउ है क्या आपके, कुछ उसके बारे में? हाँ क्लासरूम में अलाउ है। देखिए क्या होता है, वही इसी में यही केस आ गया कि जो कुछ प्रोफेसर पर डिपेंड करता है, कुछ पे नहीं डिपेंड करता है। कुछ प्रोफेसर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं फोन वोन को लेके, तो फोन अलाउ है क्लासरूम में, पर वो बोल देते हैं कि आप यूज नहीं कर सकते ये वगैरह। अच्छा अच्छा। तो हाँ क्लासरूम में मतलब यूज करना ऑफिशियली। अलाउ नहीं है, बाकी आप कैरी कर सकते हो क्लासरूम में। ओके ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, आपके वहाँ भी होंगे, तो उनको वहाँ पे कितना परेशानी देखने को मिलता है, कुछ उसके बारे में आप बताओ। देखिए हिंदी मीडियम के लिए तो थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि बीएच में इंग्लिश ही चलता है, मतलब प्रोफेसर सारे इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, और अगर आपको एग्जाम भी देना है ना तो वो इंग्लिश ही अलाउ करेंगे, अच्छा मतलब अच्छा। इंग्लिश रिटर्न ही कॉपी होना चाहिए आपकी। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, और आसपास की सराउंडिंग में भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जनरली साउथ के बच्चे भी आते हैं तो वो हिंदी समझ नहीं पाते हैं इजीली, उनको टाइम लगता है, वो सिर्फ इंग्लिश समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा ऐसा अच्छा। डिफिकल्टी होगी हिंदी मीडियम वाले बच्चे को। तो प्रोफेसर आपके जैसे इंग्लिश में ही बोलते हैं, कुछ ऐसे भी है जो हिंदी में आपको समझाते हो? हाँ ऐसे हिंदी में भी समझाने वाले रहते हैं, पर वो बहुत कम है। जो इंग्लिश है, इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा है और हिंदी में बोलने वाले कम। ओके ओके। और ड्रेस कोड की बात करें, आपके ड्रेस कोड है या ऐसे फॉर्मल जाते हैं? अच्छा, ना ना ड्रेस कोड का ऐसा कुछ नहीं है, कोई कोड नहीं है। आप आ सकते हो, जो आपको पहनना है वो पहन के आ सकते हो, लेकिन एक डिसेंट मैनर में, मतलब हाँ हाँ। ज्यादा जैसे लड़कियों के लिए है कि वो क्रॉप क्रॉप स्लीवलेस ये सारी चीजें नहीं पहन सकती। बाकी आप जो चाहो वो पहन सकते हो, लेकिन एक डिसेंट मैनर में। अच्छा अच्छा। तो स्कॉलरशिप के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपके जैसे आप सीयूटी के स्कोर से गई हो, तो आईसीआर का स्कॉलरशिप तो आपको नहीं मिल रहा, तो कोई और दूसरा स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है या ऐसे ही?
देखिए बीएचयू में स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता है, अभी तक मुझे पता चला है। बाकी मैं एमपी से हूँ, तो जो स्टेट स्कॉलरशिप है ना वो मिल सकती है। जैसे एमपी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो उन्हें एक मेधावी स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसके थ्रू मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन बाकी और कोई सोर्स मतलब अपने अपने स्टेट का होता है, तो शायद अलग अलग स्टेट भी प्रोवाइड करे। बाकी ऐसे बीएचयू में कोई पर्टिकुलर स्कॉलरशिप नहीं मिलती। सीयूईटी वाले बच्चों को, आईसीआर वालों को मिलती है। ओके। क्योंकि आईसीआर वालों का फीस स्ट्रक्चर भी ज्यादा होता है, मतलब रेगुलर फीस है सीयूईटी वाले बच्चों की फीस है, आईसीआर वालों का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो कंपेंसेट हो जाता है आईसीआर की स्कॉलरशिप में। अच्छा अच्छा। स्पोर्ट्स का क्या सीन रहता है? स्पोर्ट्स के लिए तो मैं बोलना चाहूंगी कि बीएचयू बेस्ट है। स्पोर्ट्स काफी अच्छा है बीएचयू का, मतलब साल में एक बार एपीएल एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग होता है। उसके बाद साहस करके एक इवेंट होता है जिसमें सारे स्पोर्ट्स के कंपटीशन वगैरह होते हैं। और बीएचयू में एग्रीकल्चर फैकल्टी के लिए बीएचयू का मतलब एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए अलग से ग्राउंड भी है। उसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट वगैरह सबके अलग अलग कोर्ट बने हुए हैं, तो काफी सही है बीएचयू स्पोर्ट्स के लिए। और नेशनल वगैरह में भी इजीली आप जा सकते हो बीएचयू से। बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, तो अगर वो ये देख लेते कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में है तो कुछ प्रोफेसर मतलब मार्क्स वगैरह भी बढ़ा देते हैं, जनरली दे देते कि हाँ बच्चा स्पोर्ट्स में है, तो स्पोर्ट्स के लिए बीएचयू बहुत सही है। ओके ओके। प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है? प्लेसमेंट बीएचयू में? प्लेसमेंट का एक्चुअली अभी तो मेरा सेकेंड ईयर है, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। बट हाँ प्लेसमेंट भी होता है, ठीक ठीक ही हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जनरली यहाँ पे लोग बीएचयू में क्या प्रेफर करते हैं, या तो एमएससी करना प्रेफर करते हैं या तो फिर एमबीए मतलब मास्टर्स प्रेफर करते हैं। यहाँ से ज्यादा प्लेसमेंट लेते नहीं है, मतलब जिनको लग रहा है टॉप वाला वही लेते हैं, सबको तो लगता नहीं है क्योंकि, तो फिर वो मास्टर्स ही प्रेफर करते हैं। अच्छा अच्छा। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो आपके वहाँ हॉस्टल वगैरह, कॉलेज वगैरह, मेडिकल फैसिलिटी का क्या सीन है? जी जी, मेडिकल के लिए भी मैं यही कहूंगी कि बेस्ट है। क्या होता है बीएचयू में सब स्टूडेंट का एक हेल्थ कार्ड बनाना उनको नेसेसरी होता है। वो हेल्थ कार्ड से एक हेल्थ सेंटर होता है, तो वो हेल्थ कार्ड अगर आप हेल्थ सेंटर पे शो करोगे तो इजीली मतलब आपको फ्री में सारा आपका जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ट्रीटमेंट है वो फ्री में हो जाएगा। फ्री में मेडिसिन भी अवेलेबल मिल जाएगी। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ भी बिना पैसे से स्टूडेंट हेल्थ कार्ड पे स्टूडेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो सही है। मतलब आपको कैंपस से बाहर नहीं जाना पड़ेगा अगर आपको कुछ हुआ है तो। अच्छा। आपको कैंपस में ही हेल्थ सेंटर में सारी फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाएगी। और अगर कुछ ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली कुछ बहुत ज्यादा होता है, तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है कैंपस के अंदर ही, तो आपको वहाँ प्रेफर कर देंगे फिर। तो आपके ये एनएसएस और एनसीसी का क्या सीन है? कुछ कंपलसरी है या? देखिए इसमें क्या होता है, दोनों में से एक चुनना कंपलसरी है। या तो आपको एनएसएस चुनना होगा या तो आपको एनसीसी को चुनना होगा। तो वो अकॉर्डिंग टू योर विश है कि आप क्या मतलब किस चीज में इंटरेस्टेड है, वो आप चूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप इसको जब आईसीआर की काउंसलिंग हो तो आप बीएचयू कितने नंबर पर रखना चाहोगे आईसीआर काउंसलिंग? आईसीआर की काउंसलिंग में बीएचयू को मेरे हिसाब से थर्ड या फोर्थ पे, मैंने अपनी काउंसलिंग में भी बीएचयू को थर्ड पे रखा था, तो मेरे हिसाब से थर्ड पे प्रेफर करूंगी मैं बीएचयू। अच्छा। बता सकते हो फर्स्ट और सेकंड पे क्या रखा था? हाँ, फर्स्ट पे मैंने फर्स्ट पे मैंने आईएआरआई रखा था, सेकंड पे मैंने जीबी पंत रखा था, फिर मैंने बीएचयू रखा था। पर मेरे हिसाब से मैंने और भी लोगों से बात करी थी, जैसे जीबी पंत में और बहुत सारे सीनियर्स थे, तो मैंने उनसे बात करी थी, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि मतलब जीबी पंत में ना बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर है। ऐसा वो लोग बताए थे कि बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर है, तो उतना एक नॉर्मल बच्चा नहीं, एवरेज बच्चा जिसके एवरेज रैंक है वो नहीं झेल पाएगा। अगर किसी को जेआरएफ वगैरह करना है, रिसर्च की फील्ड में जाना है, तो उसके लिए जीबी पंत बेस्ट है। बाकी मैं बोलना चाहूंगी कि जिसको स्किल्स डेवलपमेंट चाहिए, ऐसा कॉलेज चाहिए जिसमें साथ पढ़ाई के साथ साथ उनकी स्किल्स है वो भी डेवलप हो, तो उसके लिए बीएचयू बेस्ट है। अच्छा ओके।
तो हॉस्टल में आप एक रूम में कितने लोग रहते हो? हॉस्टल में बॉयज हॉस्टल का में शायद 3 रहते हैं एक रूम में, और गर्ल्स में एक रूम में 2 जन रहते हैं। अच्छा, एक और रूम। गर्ल्स का हॉस्टल काफी सही है, मतलब बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस खाना सारी चीजें अच्छी है, सिक्योरिटी बेस्ट है। अच्छा अच्छा। लाइब्रेरी का क्या सीन है? लाइब्रेरी देखिए, आपको 2 लाइब्रेरी मिल जाएगी। एक तो जो IAS BHU है, मतलब एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी मिलेगी। एक BHU में बहुत बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसका सब जानते ही होंगे, तो वो मिल जाएगी। बस सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए आपको एक कार्ड बनवाना होता है, जैसा हेल्थ कार्ड होता है वैसा लाइब्रेरी कार्ड भी होता है। अच्छा। तो उससे आप जाके पढ़ सकते हैं। बाकी टाइमिंग दोनों की डिफरेंट रहती है। 5 या 6 बजे तक कुछ डिपार्टमेंट वाली लाइब्रेरी खुली रहती है, सेंट्रल लाइब्रेरी 24 आवर्स खुली रहती है। अच्छा, तो और बाहर बाहर जाने का क्या सीन रहता है? आपके कैंपस से बाहर जाओ तो कितना कठिनाई आती है, या वो क्या आपको परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है? देखिए, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। RLB जो हॉस्टल है एग्रीकल्चर का, वो गर्ल्स के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट है। 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। बाकी 10 बजे से पहले रात में आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सकते। 10 बजे के पहले आप कहीं भी जा सकते हो, बाकी 10 बजे के बाद नहीं जा सकते। और अगर आपको अर्जेंट से कुछ बाहर जाना है या कुछ भी है तो फिर आपको पेरेंट्स वगैरह से बात करा के, वार्डन वगैरह से बात करा के जा नाइट सकते आउट हैं। के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत थोड़ा प्रोसेस होता है कि जो वार्डन से साइन कराना पड़ता है लेटर पे, डीन भी साइन करते हैं, पेरेंट्स से बात कराना पड़ता है, फिर होता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो बाजार में पार्टी वार्टी का शौक रहता है, तो आप बनारस में हो तो वहाँ तो आपका कैंपस बाजार से नजदीक ही होगा। मेन बाजार, हाँ मतलब मेन जो बनारस 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पुरानी सिटी है एक नई सिटी है। तो BHU थोड़ा सा, जो बनारस पुरानी सिटी है ना उसमें है, तो वहां से जो घाट वगैरह है वो सारे नजदीक ही है। और बाकी जैसे पार्टी वगैरह के लिए जो बाहर का माहौल चाहिए रहता है वो भी नजदीक ही है। मतलब अच्छा फिर भी काफी दूर नहीं कह सकते, बट हाँ दूर है, क्योंकि BHU का कैंपस ही बहुत बड़ा है। अच्छा। BHU का कैंपस बहुत बड़ा है, तो आपको पहले मतलब जहाँ एग्रीकल्चर का कॉलेज है उससे मेन गेट तक जाना होगा, फिर मेन गेट से जहाँ आपको जाना है पर्टिकुलर प्लेस वहाँ। कैंटीन का क्या सीन है आपके वहाँ? कैंटीन अंदर कैंपस में? अंदर एक कैंटीन तो है, पर वो इतना कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि इतना कोई ज्यादा ज्यादा लोग वहाँ जाते नहीं है, क्योंकि जो BHU में एग्रीकल्चर का कॉलेज है ना वो बिल्कुल सेंटर में है, बहुत सही जगह है। उसके सामने BHU का एक फेमस टेम्पल है, मतलब इस साइड IIT जस्ट सामने है, BHU के एग्रीकल्चर कॉलेज के जस्ट सामने IIT है। पीछे साइड जो सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो है, और जस्ट सामने ही BT है, विश्वनाथ टेम्पल, जो BHU के अंदर एक टेम्पल है वो। तो वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स वगैरह मिल जाएगी आपको, तो कैंटीन से बेस्ट तो वही है। अच्छा। तो सलोनी, मेरे जो भी क्वेश्चन थे ना वो सारे खत्म हो गए। अब आपकी तरफ से आप कोई अपना पॉइंट जी ऐड करना चाहो? जी जी। देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से BHU बेस्ट है। जनरली जो नॉर्थ के पीपल होते हैं ना वो साउथ में जाना प्रेफर नहीं करते हैं, लैंग्वेज और खाने के इशू के कारण। और जीबी पंत जैसी यूनिवर्सिटी हो जाती है ना, तो वो भी बहुत ज्यादा नॉर्थ में हो जाती है। तो क्या BHU एक सिटी के हिसाब से ठीक है, ऐसा कोई गलत माहौल या कुछ नहीं है, सब सही है। और पढ़ाई वगैरह में भी बेस्ट है, बट बाकी तो सब ठीक है। मतलब स्पोर्ट्स वगैरह, पढ़ाई में इवेंट वगैरह भी बहुत सही होते हैं BHU में। मतलब साल में एक बार सृष्टि हो जाएगा, फ्रेशर्स फेयरवेल सब होता है, एक एनुअल इवेंट होता है, APL होता है, स्पोर्ट्स इवेंट भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी बहुत है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अच्छा। तो अपन बाकी ने एक नेगेटिव पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगी कि मतलब BHU पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा है, तो एकेडमिक प्रेशर बहुत होता है। मतलब एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे लोगों को बैक भी लगा देते हैं, तो मतलब पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही पेपर निकाल दोगे तुम्हें।
बाकी हाँ, अगर ठीक से पढ़ो तो पेपर के एक दिन पहले भी पढ़ाई हो जाती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, पढ़ना ठीक से पड़ता है, ये तो बैक वैक लगा देते हैं, ये इसके मामले में बहुत है। और चीटिंग वगैरह का तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बीएचयू अनफेयर मीन्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना कि आपका करियर बर्बाद कर दे, इसीलिए पढ़ना तो पड़ता है। एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है कि कितनी बार होता है कि 2-4 इवेंट वही उसी मंथ में 2-4 इवेंट भी करा दिए, उसी मंथ में एग्जाम भी हो गया, तो ये हाँ। मैनेजमेंट थोड़ा सा आना चाहिए। अच्छा, तो आपकी क्लासें है जो मंडे टू फ्राइडे लगती है, मंडे टू सैटरडे लगती है? देखिए, ये डिपेंड करता है सेमेस्टर में। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी मंडे टू सैटरडे लगी, सेकंड में मेरी सैटरडे ऑफ हो गया। अभी इस बार भी मेरा सैटरडे हाफ डे, तो वो अलग अलग ईयर अलग अलग सेम पे डिपेंड करता है। बाकी फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर थोड़ा सा हार्ड होता है, वही डिफिकल्ट होता है। बाकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इजी होता है, थर्ड ईयर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अच्छा अच्छा। तो लास्ट ऐसा। आप थोड़ा कट ऑफ के बारे में थोड़ा बताएं कि कितने नंबर तक या कितने रैंक तक आप बीएचयू एक्सेप्ट कर सकते हो? ये मेरे हिसाब से क्या होता है, जनरल विथ ईडब्ल्यूएस अंडर 800 अच्छा आपकी रैंक है तो ही। बाकी आप अंडर 800 तक आपकी रैंक है तो ही, क्योंकि बीएचयू फर्स्ट सेकंड और फोर्थ राउंड तो बहुत मुश्किल है। थर्ड फोर्थ राउंड में पूरा फिल हो जाता है, सारी सीटें फिल हो जाती है। तो जनरल के अंडर 800 मान सकते हैं, हाँ 800 रैंक में आप मान सकते हैं कि आपका हो सकता है। और ओबीसी में 1000, बाकी एचटीएससी 3-4,000 तक हो सकता है एट लास्ट, मतलब मॉपअप तक की बात कर रही हूँ मैं, 3-4,000 मॉपअप तक हो सकता है। आप बस 3-4,000 के अंडर आपकी रैंक है एचटीएससी में, तो आप मॉपअप राउंड में भी काउंसलिंग करवाएं। अच्छा अच्छा। तो धन्यवाद सलोनी, आपने बहुत वैल्यूबल जानकारी दी है। थैंक यू। हाँ, क्योंकि आपने पिछली बार भी वीडियो देखा होगा, उसमें इतना डिटेल से नहीं था जितना आपने बताया है। नहीं नहीं, मैं तो बीएचयू प्रेफर करूंगी। मेरे हिसाब से जीबी पंत और पीएयू वगैरह से ज्यादा सही बीएचयू है। मतलब फीस के अकॉर्डिंग देखा जाए, या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग देखा जाए, स्किल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो बहुत अच्छा है। इसमें फिर भी कम एकेडमिक प्रेशर है। बाकी जीबी पंत वगैरह में तो आपको बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर होता है। तो एक सबको चाहिए होता है कि कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा फन मिल जाए, थोड़ा सा कम स्ट्रेस हो, तो उसके लिए मेरे हिसाब से बीएचयू बेस्ट है। और बीएचयू में आप एक बार आ गए तो फिर ऐसा भी होता है कि बीएचयू के स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन होता है। जैसे मैं अभी बीएससी एग्री कर रही हूँ हाँ बीएचयू से। हाँ। बीएचयू से सिर्फ आप बीएससी एग्री कर सकते हैं, और कोई सी डिग्री नहीं कर सकते। मतलब जो फिशरी वगैरह होती है ना, फिशरी हॉर्टिकल्चर वगैरह वाली, और कोई किसी के लिए नहीं है बीएचयू। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे मैं अभी बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हूँ, तो अगर मुझे एमएससी करना है तो मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि मैं बीएचयू में ही पढ़ी हूँ। जैसे अगर मैं जेआरएफ वगैरह करती हूँ ना, सीयूईटी पीजी देती हूँ, हाँ हाँ। और सीयूईटी पीजी से बीएचयू को लूंगी, तो मुझे फायदा मिल जाएगा, क्योंकि मैं बीएचयू की स्टूडेंट रही हूँ बीएससी एग्रीकल्चर में। अच्छा अच्छा। तो मुझे एमएससी एग्रीकल्चर के लिए इजीली मिल जाता है, ओके मतलब रिजर्वेशन मिल जाएगा थोड़ा सा। ओके। तो और कोई जानकारी प्रियोरिटी। आप देना चाहते हो तो जरूर। नहीं, सारे सवाल आपने बिल्कुल अच्छे से जवाब दिया है सभी क्वेश्चनों का। बाकी बाकी बीएचयू में प्रोफेसर वगैरह तो काफी सारे अच्छे ही है। बहुत सारे प्रोफेसर जो है उन कुछ नई नई सीट्स वगैरह वैरायटी डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च फील्ड में है। हाँ। मतलब काफी माने हुए प्रोफेसर्स है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लासेस टाइम से नहीं लगती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर क्लासेस लगेगी। पढ़ाई वगैरह का माहौल तो बहुत ज्यादा ही सही है, और बाकी इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। और सबसे मेन चीज तो फीस का ही रहता है। तो अगर आपको रेगुलर सीट पे मिल रहा है तो बहुत सही है। 6-7 हजार फीस लगेगी आपकी एक सेमेस्टर की, बस। ये कुछ नहीं है। और अगर आपको पेमेंट में भी मिल रहा है ना, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप बीएचयू ले लीजिए। पेमेंट में भी बीएचयू वर्थ इट है। अच्छा अच्छा। ओके सलोनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें पूरी वैल्यूबल जानकारी दी। सर ठीक है। वेलकम। हाँ, तो जरूर फिर आपकी कभी जरूरत होगी तो आपको याद करेंगे। जी जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओके ओके।
तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में तो जान लिया, अब आप दूसरा कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो आप हमें बताइए, और कौन से सवाल है आपके जो मैं एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, एक कॉलेज के स्टूडेंट से और पूछ सकता हूं, वो भी आप मेरे को बता सकते हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो अपने एग्रो गूगल यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो आप चैनल पर जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे ना, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एग्री दंगल यूनिवर्सिटी सीरीज के नाम से। वहां पर मैंने एक एक अलग अलग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रिव्यू डाला हुआ है, तो आप वो वीडियो जाकर के जरूर देखना। और अगला आप कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो वो तो जरूर आप कमेंट करना ही। वैसे आप लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के नाम मेरे को सजेस्ट कर रखे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम का अभाव होने की वजह से धीरे धीरे करके मैं एक एक यूनिवर्सिटी को कवर कर रहा हूं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इस साल अपन ऑल इंडिया की पूरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों को कवर कर लेंगे। आपके यूनिवर्सिटी में पहुंचने से पहले आपको आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल जाएगा कि क्या क्या सुविधाएं वहां पर आपको मिलने वाली है। तो बस चाहिए आपका सपोर्ट, इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लाइक करते हो तो मैं अगली यूनिवर्सिटी का वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई यूनिवर्सिटी के रिव्यू के साथ। आपने हमारे पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।